एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। करीब करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और स्पेशल एपिसोड में। टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। क्यूएनए के बारे में भी हमने बोल दिया था ओवरऑल हमारी कम्युनिटी को अराउंड द फैंटेसी बैन ऐप, या फिर क्या सीन चल रहा है ओवरऑल पूरे मार्केट में, जिसने पूरा क्रिकेट का मार्केट तो स्पेशली हिला दिया है। सो पॉलिटिकल हो, जियो पॉलिटिकल हो, सारे कहीं ना कहीं इसी चीज के साथ कनेक्टेड है। बात करेंगे इसी चीज पे। पर आज हमारे पॉडकास्ट पे पहली बार ब्रू पॉड पे एक क्या बोलते हैं अपना तीसरे मेंबर की एंट्री हो रही है ओवरऑल। ठीक है, जनरली आपने हमेशा देखा था कि 2 लोग आ रहे थे, बट हमारे यहाँ पे आज 3 लोग रहेंगे। फाइनली 3 ओपिनियंस टू क्लैश और कोलैब विद, जैसा भी रहे। ठीक है, इनका परिचय मतलब बेसिकली मैं वही देना चाहूंगा कि आपने पॉलिटिकल सत्ता का, मैं ओवरऑल बताता रहता हूं, तो वही सत्ता के गलियारों में आपने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बहुत नाम सुने होंगे, पर उनको बनाने वाला पीछे कौन था? के कामराज, द किंग मेकर। किंग मेकर्स का नाम अक्सर आता नहीं है सामने, किंग्स का आता है। तो वही चीज है, अगर ये सारे ब्रांड डील्स हो रहे हैं, सब कुछ ब्रांड्स के बारे में हो रहा है, मार्केट में जितने भी कुछ भी उठाया जा रहा है, वो सब कुछ उनके पीछे एक ना एक इंसान बैठा होता है। तो आज हमारे साथ वही है। जो इंट्रो दिया बड़ा खतरनाक दिया है, मतलब मैं तो भाई हर किसी का ना, मुझे लगता है हर किसी का एक पार्ट होता है। हम एक पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, हम एक इंजन का पार्ट है। तो हर पुर्जा अपनी जगह फिट होना जरूरी है, और हर हर पुर्जे को अपना काम करना जरूरी है। सो जो कैमरे के सामने है वो अपना कैमरे के सामने अच्छा पार्ट निभा रहे हैं, जो पीछे हैं वो अच्छा निभा रहे हैं, तभी चीजें चल रही हैं भाई। तो मेरे को लगता है आगे रहो पीछे रहो, मैकेनिज्म चलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सही बात। मेन है कि ये सारी चीजें तो है, एक डेफिनेशन हो गई किंग मेकर की, बट जरूरत यहाँ क्या पड़ रही है? हम किस एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने यहाँ बैठे हैं। दैट इज द रियल मनी गेमिंग पे बैन, कंप्लीट बैन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने मार्केट से एक रातों रात एकदम निकाल के फेंक दिया। एंड कितना बड़ा और क्रिमिनलाइज कर दिया। एग्जैक्टली। मेन चीज है, क्रिमिनलाइज कर दिया। जैसे मतलब अभी तक 10 साल से कोई पाप चल रहा था। ठीक है, काइंड ऑफ वैसा वाला। इस चीज में मैं वजह से एक क्वेश्चन पूछाऊंगा रविंद्र भाई आपको। आपको पहले से पता था, शौक लगा, जमीन खिसकी, क्या हुआ था? प्लीज टेक अस टू 28 अगस्त ओवरऑल, आपके उस टाइम पे क्या सीन था? सो क्या है, देख भूमिका बननी ना लास्ट सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। हम्म। थोड़ी थोड़ी ना, मैं बात कर रहा हूँ 2024 के सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। हाँ। धीरे 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 हमारी कुछ एप्स थी जो फॉरेक्स पे काम कर रही थी। ठीक है, धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, बट ये किया कि थोड़ा सतर्क हो जाओ इस पे काम करने के लिए। सो धीरे धीरे ना इनका शिफ्ट आया धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा आई थिंक आप अवेयर नहीं हो। सो फॉरेक्स जो एप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एफेक्ट्स लाइक मतलब एफएक्स, यस एफएक्स, यू द राइट राइट थिंग। उनका रेवेन्यू, उनकी जो डेली की जो पॉकेट है, वो मोर देन शेयर मार्केट की पॉकेट से ज्यादा। सो जैसे इंडिया ने थोड़े डेटा निकाला कि बिफोर अपना रियल मनी, तो अभी कुछ इनके सामने कुछ नहीं है भाई। तो रियल मनी के वो तो बाद में गए हैं, पहले इन्होंने एफएक्स पे वो किया है, पूरी मार्केट उनकी खत्म कर दी इन्होंने। अभी भी लोग काम कर ही रहे हैं, बट जिस तरह से पहले था वो बिल्कुल बैन कर दिया। तो अब आते हैं हम सितंबर अक्टूबर 2024। मार्केट में थोड़ी बातें उठनी स्टार्ट हो गई कि हाँ, कहीं ना कहीं आगे जो अगला जो टारगेट है वो रियल मनी है, बट फिर भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। फिर हम बात करते हैं पहले आफ्टर कुछ जीएसटी बढ़ाया था ना, ऐसा कुछ हुआ था। जीएसटी बढ़ा था। जीएसटी सीधा इन्होंने मतलब काफी, और जीएसटी तो लगाया लगा। उन्होंने कहा कि जो पिछला टारगेट, जो पिछला जीएसटी था ना, जो पिछला आपने जब से आपकी कंपनी बनी है तब से लोगों ने तो उस पे केस चला है, अभी भी लाइक चल ही रहा है। खैर खैर, बैक टू द पॉइंट। आफ्टर आईपीएल थोड़ी चीजें और थोड़ी ज्यादा होगी। स्टार्टिंग में लगा यार हो सकता है कि थोड़ा कुछ प्रोबो टाइप एप्लीकेशन को बैन करें। पहले यही चल रहा था कि प्रोबो बैन करेंगे, ओपिनियन ट्रेड बैन करेंगे, बट फिर उन्होंने जो एकदम ही वो दिखाया ना कि रियल मनी ही वाइप आउट कर देंगे, तो वो थोड़ा शॉकिंग था। एक बट एक कहीं ना कहीं यार देखो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक ना थोड़ा टाइमलाइन में पीछे चलते हैं। एक जब भी देखो, जब से ड्रीम 11 आया है, एंड ये हमेशा टॉकिंग पॉइंट में रहा है कि यार क्या ये सही है, एथिकल है, नहीं है,
लोग बहुत ज़्यादा इस पे पैसे खोते हैं, एडिक्टिव है हाईली। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इस पे बात भी चली है, हाई कोर्ट में चली है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में चली है, एंड इसको एक बार वर्डिक्ट आया क्लियर कि नहीं यार, ड्रीम 11 इज़ अ कंप्लीट गेम ऑफ स्किल। यहाँ पे आप देखते हो, स्टैटिस्टिक्स देखते हो, प्लेयर्स को एनालाइज करते हो, और उसके बाद आप देखते हो। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि ड्रीम 11 इज़ अ गेम ऑफ स्किल, देन इसकी ज़रूरत क्या अचानक से पड़ गई कि फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, एकदम ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हटाना पड़ेगा हमें पूरे मार्केट से। मुझे कहीं न कहीं ना थोड़ा देखो क्या है, जब कोई अब आप बात करोगे ना कि एडिक्टिव, हुँ, देखो एडिक्टिव तो हर चीज़ है भाई। हुँ, आप कुछ भी ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, हुँ, गैम्बलिंग 100 लोग आप उठाओगे, एवरेज उठाते हैं हमेशा। हुँ, 100 में से 2 या 3% 2 या 3-4 लोग होते हैं जो हुँ, थोड़े एडिक्टिव होते हैं। बाकी 97% 97 लोग वो एडिक्टिव नहीं, उन्होंने उसका फ्लेवर लिया था उन्होंने। हुँ, तो ऐसे ही अगर आप एवरेज देखोगे ना पूरी हुँ, ड्रीम इलेवन में या एफएक्स ट्रेड में, एवरेज स्पेंडिंग 10,000 से ऊपर किसी का नहीं है। हुँ, अब आप बात करोगे यार कि जो 1 या 2% वाले लोग हैं, यार उनके पास तो कोई हथियार नहीं है भाई। एग्ज़ैक्टली। अब आप तो एडिक्टिव उनके लिए है। यस, इट्स अ गेम ऑफ स्किल, नो डाउट। बट यहाँ भी ना कुछ लूप होल निकाल के लोगों ने जो 1-2% में आने के लोगों ने किया है, और अपना कहीं से लोन लेके जो भी स्टोरी सर्कुलेट हुई थी पहले मार्केट में, हुँ, तो उस पे फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया। अभी आकाश अंबानी उसके भाई ने जो खोला है ज़ू, उस हुँ, पे भी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट का, बीजेपी का, तो एग्ज़ैक्टली। कहीं न इनका अलाइन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। हुँ, रिलायंस एंड और आपको अगर गवर्नमेंट का। पता हो कि ड्रीम इलेवन का जो ऑफिस है हाँ वो मुंबई में, राइज़ जो रिलायंस की कंपनी है, और आमने-सामने है, और वो इसमें रिलायंस का स्टेक भी है ड्रीम इलेवन में। एक्चुअली जो ड्रीम इलेवन के फाउंडर है ना, उनके हुँ। पापा इज लाइक मुकेश अंबानी के ओल्ड गार्ड्स में से एक है। हाँ, ठीक है, सो तो सो वो चीज है। लिंक लिंक हो रहा है। हाँ तो हाँ कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ये थी कि मतलब एक अपनी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है ना भाई, देखो हम्म, लार्जर पिक्चर में आप देखोगे ना, उन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिए हैं वो आज अच्छे अच्छे साबित हो रहे हैं। हम्म, ऐसे ही उन्होंने एक ग्रे ज़ोन दिखा कि ये ग्रे ज़ोन है। उन्होंने क्या करा, दे दे डज़न्ट केयर अबाउट रेवेन्यू, दे डज़न्ट केयर ऑफ जीएसटी व्हाटएवर। उन्होंने क्या करा भाई, अगर वो 1-2% भी लोग अगर एडिक्टेड हो रहे हैं ना, उनको दिक्कत हो रही है, तो लेट्स इसको एकदम ऐसा डिसीजन लिया कि ताकि मीडिया में थोड़ी वाह-वाह भी हो, ठीक है? हम्म, और थोड़ा इनके प्लस थोड़ा नैरेटिव सेट हो गवर्नमेंट का, तो ऑल ओवर मिक्स था भाई। आप बट ये नहीं कह पाओगे कि ये रात, हाँ, एक रात में डिसीजन लिया गया है, ठीक है? या किसी की एक फैमिली की वजह से डिसीजन लिया गया है। ये कहीं न कहीं और 1-2% थे लोग ना जिनकी स्टोरी आ रही थी मार्केट में, उनको बचाने के लिए लिया गया है। बट मैं कह रहा हूँ जिसको जिसको यार कुछ हुँ, करना है ना भाई, वो वीपीएन चेंज करके, यार वो वर्ल्ड में इतनी सारी ऐप्स हैं, हर जगह एग्ज़ैक्टली, कर। एग्ज़ैक्टली। नहीं, वीपीएन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अब यूजुअली अगर हम ठीक है पॉलिटिकली करेक्ट ना हो के, या हमें पता है रियलिटी क्या है, आईपीएल के टाइम पे अभी जो भी आपके बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इल्लीगल वेबसाइट्स चल रही हैं, जहाँ पे आप बेटिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप सेशन टाइप बेटिंग खेल सकते हो। आप हर एक बॉल, हर एक ओवर पे सट्टा लगा सकते हो बेसिकली। तो वो हुँ, अनरेगुलेटेड है, और डायरेक्टली शेल कंपनीज़ के थ्रू आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो पैसे, वापस आपके अकाउंट में भी आ जाते हैं पैसे, जो कि अनरेगुलेटेड है बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी है, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट को ये पता होगा कि ये एग्ज़िस्ट कर रही है चीज़। लेकिन स्टिल हुँ। आपने क्रैकडाउन वो चीज़ करी है, जो पहली चीज़ रेगुलेटेड थी। दूसरी चीज़ आपको टैक्स जनरेट कर रही थी। तीसरी चीज़ आप एम्प्लॉयमेंट। उसपे एम्प्लॉयमेंट, या बेसिकली आपने यार आई थिंक मैं पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट आपने 2 लाख एम्प्लॉइज़ को एकदम वाइप आउट कर दिया मार्केट से। नो, 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 लेट मी करेक्ट यू, अंडर 1 मिलियन ऑल 2 ओवर लाख अगर आप सॉरी आई देखोगे ना, थिंक 2 मिलियन था 90 सॉरी, तो नो आई थिंक 9 लाख हुँ, इंडिविजुअल्स। 9 लाख। सो 1 मिलियन लगा के चलो आप, और क्योंकि बट इसमें अनरजिस्टर्ड भी तो कितने सारे हैं ना। फॉर एग्जांपल हमारे जो लोग थे, लाइक हमारे लोग तो एम्प्लॉय कोड के अंदर जनरेटेड नहीं थे, वो रजिस्टर्ड नहीं थे, हुँ, ठीक है। तो हुँ। इनडायरेक्टली तो और भी बहुत सारे लोग चलो जो इट डज़न्ट एप्स मैटर, बना रहे थे। 1 हाँ, 1 मिलियन है, इट डज़न्ट मैटर 2 मिलियन है, कहीं न कहीं आपने लाखों एम्प्लॉयमेंट जॉब्स बेसिकली। प्रोवाइड, हाँ, आपने इम्पैक्ट पड़ा है भाई। हुँ, सो हम्म। नंबर्स डज़न्ट मैटर। मैं कहता हूँ कि इम्पैक्ट, यस, इम्पैक्ट लोगों के घर पे इम्पैक्ट पड़ा है। एग्ज़ैक्टली एंड अच्छा, इम्पैक्ट। इस चीज के पीछे मेरा मेरा क्या था ना ओवरऑल, कि मतलब आप भी बताना, मेरे को जो सोर्स मिला है ओवरऑल, ठीक है। हुँ। अ, बाद में there's a सोर्स की डिटेल हो देनी है भाई।
मैं आपको अब बैक द कैमरा दे दूंगा वो चीज, ठीक है? वो चीज जब रोलिंग बंद हो जाएगा ओवरऑल, ठीक नहीं है? नहीं, जस्ट किडिंग किडिंग, हाँ सबका, सर, हाँ। क्या बोलते हैं अपना, मैं गुजरात में रेज हुआ हूँ ओवरऑल, ठीक है? हम्म, सो मेरे एक पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो गुजरात से बेस्ड है ओवरऑल, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा कि एक कोई पॉलिटिकल लीडर है बहुत बड़ा, एंड उनका कुछ ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ एज का इशू हो रहा था कि इस एज के बाद अब कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो जो साठगांठ हुई है उसमें, उस साठगांठ में ये था कि ये सब चीजें बंद करो, वन ऑफ द कंडीशंस। और भी बहुत सारे थे, बट ये वन ऑफ द था, इसीलिए एब्रप्टली खत्म कर दिया गया इस चीज को, काइंड ऑफ किसी के देखिए यार, सुनने ऐसे तो यार ये भी थ्योरी थी कि एलियन आ रहे हैं, उससे पहले बंद कर दो। उस पे नहीं जाएंगे हम, उस पे नहीं जाएंगे हम। ऑल ओवर जो एक नरेटिव तो सेट था ना भाई, तो मुझे ये लग रहा है। एक बात बताओ यार तुम्हें, आई लाइक, बाय द वे थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो एमपीएल जब स्टार्ट हुआ था ना, हम्म हाँ मोबाइल प्रीमियर लीग, हम्म उसको इनिशियली प्रमोट करने वाले हम थे, जो हम्म स्टार्टिंग से फ्रॉम हम्म लाइक वी हैव दैट यूट्यूब पे हमने अच्छा प्रमोट किया उसको हम्म थ्रू अवर इन्फ्लुएंसर्स। हम्म फिर ये देखो, उन्होंने फिर जाके वहां से रेवेन्यू जनरेट किया, हम्म उन्होंने बीसीसीआई को, टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया। हम्म सेम गोज़ टू ड्रीम 11, वहीं से स्टार्ट हुआ, बाद में वहीं पे उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर थे। तो कहीं न कहीं जब आपको पता है कि ये ग्रे ज़ोन है यार, एक दिन यार कोई भी प्रोडक्ट है यार, अगर मार्केट में आ रहा है, आपको पता है हम्म कि ये ग्रे ज़ोन में है यार, वो पहले दिन से उसको आने क्यों दे रहे हो? सही इतने बात है। साल चलने के बाद वो जो इंजन में मैकेनिज़्म की बात करूँ, वहाँ फिट हो गया, आप एकदम उसको पूरा हटा दोगे। फाउंडेशन बन गया बेसिकली, और अब तो बढ़ने की बारी थी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इतने सालों से चलता आ रहा है वो चीज। अभी तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया था, लाइक ड्रीम 11 हो गया, विजन 11 हो गया, या फिर बाद में आपका एमपीएल हो गया, ये सारी चीजें अब इतने बड़े हो गए थे कि अब ये अमेरिका का मार्केट कैप्चर कर सकते थे ऑन द बेसबॉल रग्बी थिंग, क्योंकि भाई ये जो मॉडल है ऑफ हुँ, फैंटेसी वाला, ये तो हर किसी में काम आ सकता है, फुटबॉल में काम आ सकता है, फीफा वर्ल्ड कप आ रहा था, ठीक हुँ, है? हुँ। इन लोगों के साथ ये लोग कर सकते थे वो चीज विद टाइम। तो आपने जड़ें ही काट दी कि बाहर से एफडीआई आ सके, एंड सो मच सो कि इन्वेस्टर्स के पेट पे जो लात मारी। मतलब ओवरऑल जो मैं स्टार्टअप्स सेक्टर में मैं घूमता हूँ ओवरऑल, तो मालूम पड़ता है कि ओवरऑल कि इन्वेस्टर्स लोग भी शॉक हो गए, यार इंडिया इज नॉट रिलायबल। ये तो हम प्री 1991 एरा में आ गए कि यार $1.5 बिलियन सिर्फ एक ड्रीम 11 में इन्वेस्टेड था। $1.5 बिलियन यानी आज का 92 के हिसाब से हो गया आपका हुँ, आराम से आपका 17-18 हजार करोड़ हो गया, 15-16 हजार करोड़ हो गया, सिर्फ एक स्टार्टअप में इन्वेस्टेड था ओवरऑल इन द पीरियड ऑफ 10 years। तो एफडीआई आज बजट, ठीक है, हम बजट के दौरान पे जब शूट कर रहे हैं ओवरऑल, हुँ, बजट के दौरान पे आया कि भाई 1 बिलियन के नीचे एफडीआई चली गई है 2025 की, हुँ, फॉर अ रीजन गई हुई है कि भाई आप हुँ, बाहर से पैसा कोई लगाएगा, क्यों पार्क क्यों करेगा जब आप उसको मौका ही नहीं दोगे ग्रो करने का। क्योंकि हुँ। जैसे ड्रीम 11 है, बेसिकली काफी लोगों ने एग्जिट ले लिया होगा, बट काफी जो पुराने लोग होंगे वो सोचेंगे नहीं यार, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा उस टाइम पे हम 1 का 400 करेंगे, ठीक है हमारा, एंड प्रॉफिट निकालेंगे। एक अब थी तो उनका कोई पॉलिटिकल फैमिली थी, उस उन्होंने 1-2 दिन पहले ही एग्ज़िट लिया था। हाँ पॉलिटिकल काफी फैमिली सही। आई थिंक जो ये है आपकी झुंझुनवाला फैमिली भी थे शायद से। झुनझुनवाला जी की वाइफ, हाँ, हाँ, यस, 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 इनके वो तो मैं नज़ारा जानता में हूँ। इन्होंने हेवीली इन्वेस्टेड थी ये, एंड जस्ट हुँ, बिफोर दिस आरएमजे डिसीजन नज़ारा की इन्होंने स्टॉक्स अपने काफी हेवीली तरीके से बेच दिए। तो माय अभी सोर्सेस से नजारा वाज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है। एक चीज़ बताओ, अगर वो वही बात है, देखो नॉर्मल लोगों ने उस पे इन्वेस्ट हुँ, कर रखा है, ठीक है? और तुमने हाँ उन पे इम्पैक्ट किस पे डाला है, जिनको पता है वो तो पहले एग्ज़िट हो गए। हुँ, बट चलो, लेट्स नॉट डिबेट ऑन दिस, जो हो गया। बात वो है, बात इम्पैक्ट इतना तगड़ा पड़ने वाला था, इवन लाइक अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर हम आईपीएल की वैल्यूएशन इस साल नेक्स्ट 2 साल में ना, हम हम्म, एनएफएल को कवर करने वाले थे, लाइक वर्ल्ड आराम वन से। नंबर 1 स्पोर्ट्स बनने वाले थे। अब आप देखो, हमारी ऑलमोस्ट लाइक 900 समथिंग पे खड़े थे हम वैल्यूएशन पे, अभी 76 आ गए शायद, हुँ। 1000। मतलब आई थिंक एक 17% लाख का पे, 1 लाख डिप के आया। ऊपर था। 17 का 1 डिप लाख के आया। ऊपर था, बट हाँ, अराउंड 70, हाँ, 75,000 76,000 पे पहुंच गया ओवरऑल। ओवरऑल शायद से वो डेकाकॉन शायद से $12 बिलियन का लीग बनने वाला था, ऐसा कुछ था। इतना हाँ, हाँ। हाँ, टॉप वो था 12 का ओवरऑल। तो हो ही गया, जब वन टीम, एक ही टीम आपकी अभी आरसीबी, और वो आरसीबी 1.2 बिलियन की लगी हुई है, और अपना एग्ज़ैक्टली। आरआर 1 बिलियन की लगी। नहीं, इनका तो वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है, इनका जब सेल होगा तो वैल्यू अनलॉक होगा, तो ओवरऑल लीग का ज्यादा बढ़ जाएगा। आई ये थिंक लोग तो अभी मुझे ऑन पेपर तो ये लोग शायद से 200 या 300 मिलियन के ही हैं अभी भी, ठीक है? जब बिकेगा हुँ। तो ओवरऑल वैल्यू तो ज्यादा है, वैल्यूएशन उस हिसाब से। बट इनके हिसाब से मेरे पास कैलकुलेट हो इनसाइड सकती है ना कि रिसेंटली लखनऊ आपकी बिकी खरीदी गई थी, फिर उसके बाद नई टीम हाँ। आई, तो उसके बेसिस पे एक वैल्यूएशन सेट हुआ है ऑलरेडी आईपीएल टीम्स की कि इतनी वैल्यू तो अभी चल रही है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन, ऑलमोस्ट $1 बिलियन 70 के हिसाब से। अभी तो 91 चल रहा है। भाई
एक है मेरे पास मोटी इनसाइड न्यूज़ है, वो मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा। बहुत हाँ, जल्दी विद इन 5 days में आपको न्यूज़ आ जाएगी किसी एक उसकी ओके। कंपनी की। एंड कोई अपनी ही बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, हम्म उन्होंने वन अपने एक एक टीम से एग्जिट करके ऑल पूरी टीम ही ले रहे हैं। ओके राइट नाउ दे आर इन्वेस्टेड इन वन टीम, ये वहां तो से अपना लेटेस्ट स्टेक न्यूज़ है। डाइल्यूट करके। हाँ, सो दे आर ड्रू फॉर पूरी तो टेक ओवर। ये चीज़ है, हमने वैल्यूएशंस की बात करी और आईपीएल की। हाउ इज दिस नाउ अफेक्टिंग द करंट थिंग? ठीक है, वैल्यूएशन तो एडजस्ट हो जाता है ऊपर नीचे। करंट में क्या है कि मतलब खबर आई थी शायद से एक डेढ़ महीने पहले, आपको भी खबर आएगी वो चीज, वो तो सबको ही आ गई होगी कि जियो हॉटस्टार रीनेगोशिएशन करने की कोशिश यस कर यस रहा यस, हम्म वो है विद हो द गया, आईसीसी। वो हो गया वो। हाँ, हो गया। तो वही चीज है, तो उस चीज में मतलब ओवरऑल उनका नुकसान हो रहा है। फिर बाद में अभी जो करंट मतलब जो मैंने शुरुआत में ओपनिंग नोट में बोला था कि जियो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ क्रिकेट, तो वही चीज है कि क्या बोलते हैं अपना, इन सब रीजन जो पॉलिटिकल रीजन है उसके वजह से यहाँ पर अभी इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है उसके वो लोग भी प्रेशराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जियो हॉटस्टार इज ऑन ऑलरेडी ऑन बैकवर्ड, कि भाई ये हाँ ऑलरेडी एज में पहले इनका हटो पैसा नहीं बन रहा है थ्रू क्या बोलते हैं अपना फैंटेसी एप्स बैन होने की वजह से। नाउ जो 300-400 मिलियन बनने वाला है इंडिया पाकिस्तान के मैच से, हम उस चीज को भी इनको वो कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं ब्लैकमेल कर सकते हैं इमोशनल। उस टाइप का ये लोग सोच रहे हैं। तो एवरीथिंग ना यहाँ पे सब कुछ अफेक्ट कर रहा है उसे एक डिसीजन से ऑन 20th अगस्त। इस पे आपका एग्जैक्टली क्या करना है ओवरऑल मतलब? भाई देखो, मैं अगर अपने फिगर की बात करूं, लाइक राइट नाउ वी हैव हैंडलिंग मोर देन 15 क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग हर्षित राणा, हम्म, अपना यूजी चहल, हम्म और काफी सारे क्रिकेटर्स हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू है ना भाई, हम्म हमारा 40% ना, 40% हमारा डाउन गया है। 40% हम्म, दैट्स अ बिग 40% डिप यार बिग नंबर्स। मतलब आपके मार्केट में और जो कंपनीज और ब्रांड है वो रीनेगोशिएट कर रही हैं। अब हम्म फॉर एग्जांपल, लाइक एक क्रिकेटर आप 100 रुपीज ले रहे हैं हम्म हम्म, अभी आरएमजी बैन से पहले। हम्म अब हम्म, उसकी जो और डील्स है ना, हम्म, उनमें भी नेगोशिएशन हुई है, रेक्टिफाई हम्म, हुई है। अब क्या है ना, आप 100 नहीं मांग रहे आप, क्योंकि पहले इतनी आपने 50 की चीज आपने पहले 100 में दे रखी है। माइंडसेट सेट हो रखा है कि यार ये तो भाई 100 ही वैल्यू है मेरी, चलो कोई और प्रोडक्ट आ गया हम 80 ले लेंगे। बट अभी सीधा ही 50% जा रहा है। तो वो कितना बड़ा डिप है भाई। मतलब आपको आप तो भाई उसमें काम करते हो, अपना स्टार्टअप में, आपको पता ही है कि रेवेन्यू डिप करना, आप नेक्स्ट ईयर उसकी वही वैल्यूएशन अपनी उठा के प्रॉफिट का फिर भी समझ में आता है। ओवरऑल रेवेन्यू ही जब ड्रिप हो जा रहा है तो प्रॉफिट तो भाई सिंक्रोनाइज हो जाएगा ओवरऑल खत्म। यार हम्म। अच्छा, इस चीज पे ना ओवरऑल मतलब क्या बोलते हैं अपना, लाइक रेवेन्यू डिप का तो है ही नहीं। आज मैं आप कुछ पूछ रहा था, पूछ लो मेरा सवाल खिसक नहीं 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 गया। मैं पूछ नहीं रहा हूँ मैं एक चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को पता है कि क्रिकेट का रेवेन्यू और सबसे ज्यादा इंडिया से जनरेट होता है एंड क्रिकेट में रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स ही आरएमजी था जो इतना हेविली इन्वेस्टेड था बीट आपके स्पॉन्सरशिप डील्स हो गए ड्रीम इलेवन के साथ में या इतने सारे एड स्लॉट्स इतने सारे क्रिकेटर्स को साइन करना कि हमारे इंडोर्समेंट्स के लिए एंड आपने सब वाइप आउट कर दिया तो बेसिकली आपने एक तरह से पूरे क्रिकेट की जो ब्रांड वैल्यू थी या जो पूरे क्रिकेट की वैल्यूएशन थी उस पे आपने डायरेक्टली हिट किया एंड क्रिकेट जो कि मेरे को लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है जो कि इसमें जिसमें इंडिया ट्रूली सेंस में वर्ल्ड का काउंट है, वर्ल्ड का सेकंड बोलो भाई। इट्स नॉट इंडिया, वर्ल्ड का सेकंड नंबर का गेम राइट नाउ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वर्ल्ड का सेकंड नंबर का गेम है उसमें इंडिया लीड करता है सबसे ज्यादा एंड आपने डायरेक्टली अपने कुछ डिसीजंस की वजह से इंडिया को टोस पे ला दिया एंड आज पाकिस्तान नेगोशिएट कर पा रहा है ये सारी चीज अपन पे प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है नहीं नहीं यार भाई, वो देखो देखो देखो, ऊंट चलता है, अपना हाथी चलता है यार, कुत्ते तो भौंकते हैं भाई। हम उससे बात नहीं करेंगे यार, वो तो वो जस्ट वो अपने लिए अपनी अच्छा लाइफ के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है ना, ये ना बस चल रहा है हाइप बढ़ाने के लिए। मेरे को लग रहा है 10-15 तारीख तक पाकिस्तान में भी बोल देगी कि आने खेल। अरे वो, अरे भाई वो, अब हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि थूक के चाटने वाली आदत है। तो उनको वही है, वो खुद ही वो बात बोल देंगे, बाद में खुद ही उसको मुकर जाएंगे। ठीक है, उनकी भाई, उनकी बोर्ड बिक जाएगी। एग्जैक्टली वही ठीक वही है, वही वही या a आईसीसी day without टूर्नामेंट, humiliation is a day अगर wasted for तुम्हें Pakistan। अगर तुम्हें बैन ही करना था, बायकॉट करना था भाई, तुम एक दिन पहले अंडर 19 खेले हो। एग्जैक्टली वहां तुम हम्म, क्यों खेले हो? तुम्हें तुम्हें उम्मीद थी 1% की हम थोड़ा हाई मार्जिन से जीते, भाई वो पाकिस्तान है भाई साहब। उनकी हम्म, इकोनॉमी, उनके फूड के अलावा ना, उनका उनकी पब्लिक क्रिकेट खाती है। बर्बाद हो हम्म। जाएगी भाई वो, ठीक है। सही बात है, दंगे हो हाँ, जाएंगे मान। दंगे हो जाएंगे। बाबर भाई, उनकी उनकी दो टीम अभी भी आई है, 54 सीआर और एक 750 भाई, उनकी लीग ही है, देखना भाई। उनमें तू भी और देख लो तुम, मतलब क्या ही रहेगा फिर। आईसीसी आईसीसी एफिलिएट कोई भी कंट्री
बैटल सीरीज 1 ही खेलेगी उनके पास, उनसे आपस में कभी नहीं खेलना। आईसीसी में कोई इवेंट नहीं खेल पाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अपना आईसीसी को पैसे आईसीसी को उन्हें पैसे नहीं पड़ेंगे, आई थिंक 200 मिलियन 300 मिलियन उनको देने पड़ेंगे बैकआउट करने के उसमें, ठीक है। सार तो एक इजी नहीं है भाई, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट साइन होता है। इनसे एशिया का बॉयकॉट नहीं हुआ एक मैच, जब ये होटल में अपने ग्रुप बंदे लॉक करके रखा था, मैच 1 घंटे डिले स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच और एक हुआ अभी। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। जब हम किसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई प्लेयर आज इंडिया खेल रहा है तो इतना बड़ा, अब ये देख लो इसमें कितने डॉक्यूमेंट आएंगे, ये सारे साइन करने पड़ते हैं। अब सोचो आप एक स्टेट एक कंट्री हो, उनके लिए तो पूरे रूम वाली फाइल है भाई, और हम बात कर रहे हैं उन फाइल की जो आईसीसी से आई है इंग्लिश में। यार हम किन पे साइन करवा रहे हैं, हम उसे साइन मारने पड़े होंगे उनको भाई, तो समझ रहे उसमें उसमें उनकी किडनी भी लिखवा रखवा ली होगी, उनके सब कुछ रखवा लिया होगा भाई, ठीक है। तो आप 15 को देख लेना। मतलब वही होगा जब पाकिस्तान के पीएम ने बोला होगा इसको बैन कर देते। अच्छा ऐसा कर सकते हैं? इसने बाद में बताया होगा ना सर, अंगूठे लगा रखे हैं। अंगूठे लगा रखे तो फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, पीसीबी का चीफ बोलेगा उनको, हेलो शरीफ साहब, वो एक काम है ना, वो इतना 300 मिलियन मांग रहे हैं, इतने पैसा तो होते ही नहीं है। होते ही नहीं। तो वही चीज है। अच्छा मैं इस चीज पे और बोल रहा था कि क्या बोलते हैं अपना जो लास्ट पॉइंट को याद आ गया ओवरऑल कि जो आपने रेवेन्यू डिप का बोला, ठीक है, रेवेन्यू डिप के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये हुआ कि आईपीएल जो हमारा मतलब किस हिसाब से हिट हुआ कि टिल 2017 सोनी मैक्स वाज आवर ब्रॉडकास्टर। सबको पता है क्वालिटी सोनी की सबसे अपरंपार है, ब्रॉडकास्टिंग भी उनका जबरदस्त था, उनका पोस्ट सब कुछ वो चीज। उसके बाद तो मैं इसमें थोड़ा करेक्ट करूंगा। हाँ। बैक साइड से जो भी प्लग इन है ना, कोई स्टेडियम में कर रहे हैं, कंपनियां सारी सेम है। डीएनए करता है, और एक कंपनी है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मेरे को रोहित वाली बीमारी हो रखी है आजकल ना, तो कंपनी वही है जो पीछे से टेलीकास्ट करती है। बट It just मैनेजमेंट तो कोई दूसरी कंपनी देख रही थी ना फिर, जो ये सारा ब्रॉडकास्टिंग वगैरह चीज है, फिर 2021 में आईपीएल की कमेटी जो बन गई वो देखने लगी। आप बात कर रहे हो सोनी में, और लोग है ना, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रही थी। ग्राउंड पे जो सारी टेलीकास्ट था, सारा जो कवर कर रहा है, वो 2-3 कंपनी इंडिया में जो ही मैनेज करती है वही। टेंडर अगर सोनी के पास है तो उसके पास चला गया, तो ऐसे ही है। बाकी मान लिया ग्राफिक्स में 19-20 था, बाकी टेलीकास्ट में सेम ही है भाई, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 का नहीं फर्क। कहीं ना कहीं जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का देखा जाता है उनका 4K में होता है, हमारा 1080p में। भाई आप कहाँ रह रहे हो इंडिया में? एयर क्वालिटी कैसी है यहाँ की? एयर क्वालिटी ये भी सिर्फ सांसों के लिए नहीं, टेलीकास्ट में फर्क पड़ता है भाई। आप अपने आईफोन से या इमेज पिक्चर लो और बाहर ले गए भाई, क्लियर डिफरेंट है। हाँ मतलब मैंने एक बार मैं जब मेघालय घूमने गया था तो आयुष भाई को फोटो भेजा था, यार ऑस्ट्रेलिया लग रहा है आसमान तो भाई। तो वही चीज है। तो ये फर्क डिजिटी वाला आसमान दिख रहा है। हाँ। तो भाई नहीं तो मेरा वही था, चलो ठीक है 1080p और AQI वो सी है, मैं रेवेन्यू पे आ रहा था ओवरऑल कि जो कहीं ना कहीं जो सोनी मिस आउट कर गया वो था, जो सोनी के सीईओ का उस टाइम पे स्टेटमेंट भी आया था कि हमने आईपीएल बनाया बीसीसीआई के साथ मिलकर ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्ट। आईपीएल आज बड़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वो चीज, थोड़ा बहुत हमने प्रमोट भी उस हिसाब से किया है। जो आज किसी और उन्होंने नाम नहीं लिया, ओब्वियसली स्टार के पास गया है, तो कि जिसके पास गया है उन्होंने ज्यादा पैसा बिड किया ऑन द थिंग, उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास नहीं है। तो वो चीज है, तो पैसा उन्होंने बिड किया बेस्ड ऑन दिस फैंटेसी मार्केट के ऊपर उन्होंने किया था। तो इसीलिए ही कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा अटका भी है ओवरऑल, क्योंकि सोनी के टाइम पे शायद से वो इतना ज्यादा फैंटेसी वाला था नहीं, उसके बाद जाके शुरू हुआ, 2017 तक था, 16 में ड्रीम इलेवन आया था। तो स्टार ने वो जो डील एक्वायर करी, कहीं ना कहीं उन्होंने फ्यूचर पे ही बेट किया था कि फ्यूचर में जो फैंटेसी मार्केट है हर साल 2500-3000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, उस हिसाब से तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं 5 साल की डील 24,000 करोड़ में डिजिटली खरीद लेता हूँ सीधा सीधा। तो उस हिसाब से मतलब, एंड दैट्स वेयर द वहां पे ना नल्ली अटकी हुई है कि आपने बोला 40% सीधा डिप आ गया, तो या ओवरऑल इसलिए रीनेगोशिएशन ट्रिगर हुआ है। इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ रहा हूँ, जैसे एक हाँ। गुड़िया बेटा, पुनीता आना एक बार, मैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे आऊंगा। जो पहले 2 आईपीएल थे ना, हाँ, जैसे बेटा इसका वो लेना, अपना पावर बैंक लेके आना, दीदी को बोला पावर बैंक देना, बैटरी बंद होने वाली। पहले 2 आईपीएल थे ना, आपको पता है कि उसके डिजिटल राइट किसके पास है? पहले 2 में डिजिटल था क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं पता ना? नहीं पता। नहीं। तो ओन बाय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, कंपनी नेम है वन डिजिटल।
मेरे को लगा गुड फ्रेंड में आप किसी और का नाम लोगे, जिसपे हमने अभी अभी एक मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट बनाया है, और ठीक है, मतलब आपको तो वो फॉलो उनके करते हैं। पास उनके पास इसके राइट्स थे। उन्होंने आई थिंक 200 पावर बैंक देना और वो देना। हाँ, तो उन्होंने 200 सीआर के आसपास इसका लिया था। स्टार्टिंग में कुछ नहीं हाँ। था भाई उस टाइम, हम्म, ठीक है, मतलब they didn't recover their 10% अमाउंट फ्रॉम दैट, राइट। बट उनको पता था कि क्या फोरकास्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, जब इन्होंने इतनी बड़ी बेट लगाई थी। अब यार बात करें सोनी की, भाई ऐसी बात नहीं है, सोनी ने भी बेट लगाई थी, उन्होंने भी किया था, बट थिंग इज दिस कि उनके इतने अच्छे लाइजन नहीं थे कि स्टार ने तो सारी बात तो लाइजन की है भाई। ऐसा नहीं है वो कि आपने भी देखा यार, बिडर तो बिडर होते हैं भाई, ठीक है, जिसको मिलना है उसको मिलता है, अगर नहीं हाँ, मिलने हाँ, वाला हाँ। नहीं मिलता भाई, तो ये तो बोलने वाली बात है यार। मतलब आप ये सोनी से बात कर रहे हो तो सोनी तो भाई अपने आप में ही बड़ी चीज है यार, ठीक है, इंडियन मतलब वैसे सोनी को भी ऐसे ही तो नहीं मिला था, उसको भी तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन से मिला था, तो तो बोलने वाली बात है यार वो भाई। तो बाय द वे, जो मेरा मैं हिंट कर रहा था उस चीज पे कि मतलब मेरे को लगा आप किसी और का नाम लेने वाले हो। हमने अभी मेंबर्स ओनली ओवरऑल 3 साढ़े 3 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ओवरऑल ऑन द जर्नी ऑफ ललित कुमार मोदी, कि हम्म, क्या सीन है क्या नहीं है उनका, मतलब ओवरऑल सब कुछ फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। हम्म। क्या बोलते हैं, अब जैसा ही बोलो, मैंने देखा वो आपको फॉलो भी करते हैं, बातचीत हुई है उनसे अरे कभी आपकी? अरे सर बस सर बड़े ही मतलब अमेजिंग बंदे हैं भाई, और मैं मतलब पर्सनली मैं उनका फैन हूँ। मैं भी हूँ, मतलब उनको हम लोग जो एक 3.5 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ना उनके हम्म, साथ, हम्म, उनके साथ नहीं, सॉरी, उनके ऊपर, ठीक है। हम्म, तो इस अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक लिटरली, मतलब सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब इतना हम्म, आईपीएल जो आज बना है यार, बंदे ने मतलब इतनी देखो मेहनत देखो ये सिखाया। होता है, हम हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि, इसको बोलते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, उनको हाँ। पता था कि क्या मैं देखो, बाय द वे दिस इज अ रेप्लिका ऑफ जो काउंटी में जो चलता था, हुँ, हुँ, रेप्लिका था। हुँ। हाँ, बट T20 ब्लास्ट। इंडिया में जिस तरह से चमका के दिखाना, बना के हुँ, हुँ, दिखाना, यहाँ के स्टार्टिंग में आई रिमेम्बर उनका एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उनकी वीडियो देखी थी मैंने, तो उन्होंने कहा हुँ, सचिन एंड गांगुली एंड राहुल, तो उनको स्टेडियम में उनके साथ गया, तो बोलते मैं ना ऐसी लीग बना रहा हूँ जो आपको पैसे देंगे, आपको हुँ, आपको बिड लगेगा। अरे यार हुँ, क्या मजाक कर रहे हो, मतलब हुँ, हुँ, लिटरली इनमें किसी ने ये बात बोली थी। अब ये हुँ, बताओ, हुँ, उनको नहीं पता था, बस उसको पता था ना भाई कि हुँ, किसको हुँ, हुँ, ये इसकी वैल्यूएशन क्या जाने वाली है। हम्म, तो मदर ऑफ जो क्रिकेट है ना इंडिया में, हुँ, आप हुँ, कुछ भी बोलो भाई उसको कि फादर एग्जैक्टली ऑफ क्रिकेट, भाई एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। ललित मोदी है भाई। उस हाँ, बंदे ने 100%। आज हाँ, के उस बंदे ने जो जो भी क्रिकेट मैं फैन इसलिए है नहीं आज बोल के रहा कि डेट सर में। मुझे फॉलो करते हैं या मेरी बातचीत है, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका विजन है ना, विजनरी इंसान की हमेशा हम्म, ही तारीफ होती है भाई। आई डोंट नो कि पीछे क्या था, गवर्नमेंट तुम्हें पता है क्यों पीछे पड़ती है यार, व्हाटएवर, आई हाँ, डोंट, हाँ, मैं उस सिनेरियो में नहीं जाऊंगा, और आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट हाँ, हाँ। इंडिया की जो स्थिति को चेंज कर दिया भाई राइट नाउ। हुँ, एग्जैक्टली हुँ, हुँ। एग्जैक्टली। एंड सऊदी हमारा आपको पता है ना, टेक ओवर करना स्टेक स्टेक लेना चाह रहे थे हाँ, 70% लेने का सऊदी। चार्ज बोला था उसने। हाँ, हाँ। बट उनको उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि पता है अगर सऊदी एक बार घुसेगी ना भाई, हुँ, हुँ, हुँ। बिगाड़ देगी भाई, आपके हाँ, हाँ। क्रिकेटरों को बिगाड़ देगी, क्योंकि हुँ, हुँ। उनके भर भर के पैसे हैं। उन्होंने अगर हुँ, एक बार बीसीसीआई ये बोल दे कि यार ठीक है आप आ जाओ, हम्म, उन्होंने जो इन पे करना है ना भाई साहब, वो वो फाइनल नेल जोरदार इन है। द कॉफिन होगा मेरे हिसाब से, अगर वैसे भी हाँ, अगर सऊदी को आने देखो, एक बार घुस गए और डिसीजन मेकिंग कहीं से मिल गया ना, इन्फ्लुएंस, मतलब एक बार घुस भी गए, डिसीजन मेकिंग तो बोर्ड पे सबको 1 बिलियन डॉलर दे देंगे भाई, लो सिंपल चीज है, पास करो, पांच इंडियन साल क्रिकेटर्स खेलेंगे। 5 साल वेट कर लो, 5 साल के अंदर ना यू विल गेट हाँ, बिगेस्ट न्यूज इन क्रिकेट रिगार्डिंग सऊदी। हिंट धीरे धीरे मिल रहे हैं, आपके हर ऑप्शन वहां जा रहे हाँ, हैं, हाँ, 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 हाँ। धीरे धीरे उनको उनको फ्लेवर है। और अभी राइट नाउ इफ यू सर्च द मार्केट, कंटेंट क्रिएशन में सऊदी स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स बहुत हुँ, हुँ, स्पेंड हुँ, कर रही है, क्रिकेट हुँ, पे हुँ, स्पेंड कर रही है। उनका हुँ, आई थिंक 1 अक्टूबर या 1 नवंबर उनका स्पोर्ट्स डे होता है शायद, हुँ, इफ हुँ, आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, हुँ, हुँ। सो उनका उस टाइम स्पेशली क्रिकेट पे उनका फोकस जा रहा है, और है 5 साल में दे विल क्रिएट समथिंग मैसिव। नहीं, जितना सुना है मैंने, जो वहाँ पे उनकी सऊदी में लीग बनाने जा रहे हैं, वो ग्लेन मैक्सवेल के फादर, वो मतलब वन ऑफ द टॉप मार्केटर्स भी हैं, उनको हायर किया उन्होंने पूरा संभालने के लिए। अराउंड करंटली जो बजट सेट किया अराउंड $800 मिलियन समथिंग ओवरऑल, या बिलियन डॉलर के करीब, उस हिसाब से सो प्रॉपर की भाई। जिस दिन रोहित और कोहली रिटायर हो। हमारे हाँ, ये दोनों रिटायरमेंट हुए ना, हम्म, हाँ, हाँ, आपको हाँ। रोनाल्डो के बाद ना वही वहीं में दिखने वाले हैं। ये क्यों नहीं नॉर्मल जाएंगे वैसे भी? नॉर्मल वैसे लेजेंड लीग भी नहीं खेलने वाले हो।
हाँ, 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 हाँ। वो सिर्फ वहीं जाएंगे, वहीं अपना अपना रोनाल्डो को साइड में बिठा देंगे, आओ सर हाँ। ये रहे आपके। सो वो वाला है भाई, उनके स्पेंडिंग पावर, उनको पता है ना क्या करना है तो थाला थाला दिखेंगे हमें वहाँ पे भाई। क्या सीन? नहीं, अगर ये दो जाएंगे तो देख वो तो डेफिनेटली चेंज दिखेगा। तो थाला फॉर अ रीजन भाई। बॉस उनका तो वैसे भी सऊदी दुबई लीग में, ना हाँ, थाला के दु- वाला बैठ क्यों है? उनका तो वैसे भी दुबई में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है थाला जी का हमारे। हाँ, शीशा अच्छा मिलता है ना वहाँ पे। हाँ। नहीं यार भाई, मतलब तो क्रिकेट का ना मुझे लगता है कि ये अंडरपेड है राइट ना। अगर आप बात करो फुटबॉल से, हुँ, हमारे क्रिकेटर अंडरपेड है। बहुत ज्यादा हमने बात भी करी थी वही चीज कि हुँ, शायद से अराउंड 2003 या 4 में जब आईपीएल नहीं आया था इतना ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं आया था, बट 2003 या 4 में राहुल द्रविड़ और इन लोगों ने बोला भी था कि यार प्लीज एटलीस्ट 28% रेवेन्यू दीजिए, हुँ, क्रिकेटर्स आर योर मेन वो चीज। बीसीसीआई ने उस टाइम पे तंबू दे दिया कि हाँ दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद हुँ। से वो 8 या 10% में लिमिट कर दिया ओवरऑल। ये तो और अब तो बहुत कम हो गया, शायद से 1-2% में आया आप शायद तो से। परसेंट रेवेन्यू दे ही नहीं सकते हो, 28% मतलब तो क्रिकेटर को हाँ, फिर तुम राजा ही बना दोगे अगर बोर्ड का रेवेन्यू तुम शेयर करने लगे भाई। 17,000 करोड़ का मतलब सोच रहे हो, 28% मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो वही लगा ना, मतलब कहीं ना कहीं हुँ, इफ यू रिमेम्बर, एक अपना अश्नीर ग्रोवर, खैर उसको मैं उसकी आइडियोलॉजी मैं मानता नहीं हूँ। मैं मतलब अगर हम्म। मैं कुछ बीप बीप कर दो तो मैं वो भी बोलना पसंद करूंगा उस कोई इंसान के लिए। कोई दिक्कत नहीं, वो क्योंकि क्योंकि क्या है ना, उस इंसान का देख भाई, आपने भारत पे बनाया वट ठीक है, आपने मैकेनिज्म एक अपनी चीज करी, बट उसका एक इंटरव्यू बड़ा ना मुझे बड़ा बड़ा बेकार लगा, जो उसने बात बोली ना कि मेरे पास कुछ दल्ले आए डील लेकर। ठीक है यार भाई, आप मार्केट में बैठे हो, आपके पास कोई कुछ ना कुछ तो लेके आएगा भाई, एग्ज़ैक्टली। सही बात। कोई ना कोई तो होगा। आप इतनी बड़ी हुँ, तोप हो तो आप डायरेक्टली हुँ, क्यों नहीं बात कर लेते? ठीक है, डायरेक्टली हुँ, आपका ईगो क्लैश हुँ, होता है कि मैं डायरेक्टली। तो जो टर्म्स थे ना उसके, उन्होंने जो बातें, वो मेरे को ना आज तक, मैं कभी, मुझे वैसे मिला नहीं है, तो मुझे मिलेगा लाइक लिटरली मैं उसको इस बात पे बड़ा ही मतलब चम्मचों से मारने वाला हूँ उसको। ठीक है कि भाई हुँ, साहब हुँ, आप ये बात आपने क्यों करी? क्योंकि हम हुँ, हर ना कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हम ना कहीं मीडिएटर का काम कहीं ना कहीं करते हैं। हुँ, 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 सही किसी ने बात। अगर अपनी कंपनी कर रखी है, ठीक है, किसी किसी हाँ, हाँ, कंपनी चल रही हाँ, है, कोई कोई अपना एज ए एजेंट काम करना है, सो दैट्स नॉट ए राइट वर्ड, दल्ला इज नॉट द राइट वर्ड। ठीक है, सही बात। आप यहाँ कुछ और नहीं कर रहे। अगर आपने वो हुँ, टर्म आई है, उसने कहा ना कि मैं सर ऐसा कर दो कि पिछवाड़े पे लगा दो। हाँ, हाँ, ठीक है, हुँ। तो मुझे लग रहा है बिहाइंड द कैमरा हुँ, हुँ। जयशा ने उसकी बड़ी ना गुद्दी छेपी होगी उसकी, पिछवाड़ा पिटा होगा उसने। ठीक है, तो बड़ा ना, चलो बैक टू द पॉइंट, बट उसने ना एक एक अच्छी चीज़ उसने क्या की थी, वो बीच में एक हाँ, फैंटेसी ऐप लेके आया था। आई फॉरगॉट द हाँ, नेम, हाँ, कि और वो उसका खुद ही ब्रांड एम्बेसडर, खुद ही हाँ। स्टेडियम में शूट कर रहा है। अरे भाई, औरों की रोज़ी-रोटी पे क्यों वो मार रहा है? तो बेसिकली ये पहली प्लेयर्स बात तो पे जो, ट्रेड करना था, प्लेयर्स को आप हाँ, स्टॉक के फॉर्म में कर दोगे, वो ऊपर जाके यस, स्टॉक यस। नहीं, 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 उसका उसका ये था, जो फैंटेसी चलेगी जैसे चलेगी। हुँ, 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 जो प्लेयर टॉप, जैसे हर मैच में टॉप 10 में 11 में रहेंगे ना, हुँ। उनको उतना ही परसेंटेज जाएगा। हुँ, हुँ, ओके। हुँ, तो ये थोड़ा-सा वो था, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नहीं 80% जाएगा यूज़र को, हुँ। हुँ, हुँ, 10% अपना प्लेयर्स रखेगी विनर्स, और 10% टू क्रिकेटर्स। हुँ, 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 अगर ये चीज़ बीसीसीआई ने उसके मुँह पे चाटे मारे कि साले अगर तेरे से पैसे ले लिए तो हमारे तो क्रिकेटर बिगड़ जाएँगे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ, तो वो वाला था, बाकी आइडिया अच्छा था, नो डाउट, क्रिकेटर को पैसे जाते हैं इनके पास, ठीक है? बट ये बट वही बात है हाई ना, आइडिया तो सेंट्रलाइज्ड आइडिया है ना, ये इतने सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में आइडिया रन ही नहीं कर सकता आपका, कि आप सबको स्टेज पे बट उठा वो दें। बीइंग अश्नीर खुद तो अपने आप को सोच रहा है कि मैं बात रखूँगा तो होगा। अरे भाई साहब, इंडिया है, ठीक है? तू यहाँ पर अपना रह रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इन्फ्लुएंसर बन गया, वो बहुत है भाई। नहीं वो चीज़ है, वो ऊपर से मतलब हुँ, मैंने उसके लिए किताब भी खरीदी थी उसकी, हुँ। ठीक है? हुँ, भाई साहब, अखबार खरीद दोगलापन। लेते, अब नहीं अखबार वो खरीद बाद में लेते। मालूम पड़ा, रियलाइज़ेशन हमेशा बाद में होती है, आयुष भाई वुड एग्री विद इट। क्या फिर भी क्या मैं हुआ मतलब बस आपको कि दोगलापन सो था? मेरे को बुक खरीद के दोगलापन हुआ? मैं बता रहा हूँ, मैंने उसकी 2 पॉडकास्ट देखे, बातें बड़ी-बड़ी थी, तो लगा ये मेरी किताब है, मैंने मँगा ली, इतना टाइम, ठीक है? कितने टाइम की वो पॉडकास्ट थे भाई साहब? थे 15, 20, 30 मिनट, 15, 20, 30 मतलब मिनट के। आपने अपनी पता ज़िंदगी के 30 मिनट खराब कर दिए। वही किताब नहीं पढ़ने उसके मैंने बाद खराब मैंने की है। अपने हाँ, किताब उसके पढ़ने की बाद ज़्यादा कुछ और खराब कर है। लेते भाई, पता कुछ चला और कर लेते। पता चला वो जो किताब है वो 30 मिनट का ही कॉपी है रिटर्न। जो उसने वीडियो में बोला वही किताब में है, किताब में कुछ नया नहीं है।
कुछ माने कुछ नया नहीं है। लास्ट में उसने वो कौन सा इमरान हाशमी की फिल्म आई थी ना, अजहर मूवी जो अजहरुद्दीन वाली थी, ठीक है? आप डिसाइड कर लो मैंने स्कैम किया कि नहीं किया। अरे प्रूफ दे दे। हाँ, प्रूफ दे दे भाई, अटैच कर दे। दूध बाटी की तरह बोल दे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डाल दिए हैं। कुछ करे तो मानेगी। हाँ। नहीं, विजय माल्या जी ने भी तो इसी मॉडल बोल दिया ना कि आप डिसाइड कर लो कि मैं स्कैमर हूँ कि नहीं हूँ। मैंने प्रूफ दे देख दिया, यार, देख उन्होंने उनका information दे उनका दिया। नैरेटिव ना, देख मैं वही बात है, उनके भी इतना अगेंस्ट नहीं हूँ। उनका नैरेटिव भी गलत नहीं था। कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोलता कि 100% गलत था, 50% गलत हुआ, 50% में थोड़ा बहुत चीज़ें हो गई ऊपर-नीचे। पर ठीक है, मतलब इसकी इंसान की, बाकी अश्लील ग्रोवर की मेरे को तो मानता है, बस चल ही रहा है भाई। हुँ, वो आ जाता है, अभी कहीं के पास क्या-क्या बना दिया पता नहीं, बट मतलब उसने तो वही ठीक है। जितनी इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट भाई, करी चल रहा है। इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ही बन हुँ। गया है वो। बाकी कोई ऐप वैप तो चला नहीं जो भी तुमने बीसीसीआई ने लात मार दी है। बाय द वे उसके उसके जो भी मेरे सामने रील आती है, मैं उसको हमेशा नीचे, सर ये किस लाइन में आ गया? आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए। आप दल्लापंती कब स्टार्ट कर रहे हो? मैं हमेशा उसको लिखता हूँ, हमेशा लिखता हूँ। अरे सलमान खान ने भी तो उसकी बजाई ही थी। सलमान खान को भी तो कुछ उल्टा-सीधा बोला था। तो हाँ, फिर शो पे बुला के हाँ, उसने बेइज्जत किया था हाँ, उसने। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ बोल नहीं और उसके पाता बाद था लिंक्डइन वो। पोस्ट में रिप्लाई करते हैं। भाई लिंक पता है सलमान खान लिंक्डइन पे नहीं है। तो हुँ, वहाँ पे बोल दो। वहाँ वही क्या बोला उसने? चीज़ वहाँ जाके बोला कि नहीं इट वाज़ स्क्रिप्टेड, ये वो उस टाइप का लिंक्डइन पे लंबा-चौड़ा लिखा है ऐसे-ऐसे, मतलब तो भाई अरे भाई बेइज्जती स्क्रिप्टेड करवा मतलब अपनी बेइज्जती करवाना कौन स्क्रिप्ट करता है भाई? हाँ, तो मतलब मैं तुम जाऊँगा। मतलब सिंपल चीज़ है कि तुम्हें अगर मैं पैसा दूँ और तुम्हें थप्पड़ मार दूँ, सो तुम में और फ़र्क क्या है मैं तो ये किसी और चीज़ में? दोगलापंती नहीं है? ये हाँ, दोगलापंती नहीं हाँ, है, वहाँ जाके आप चाट रहे हो, हैं? हाँ। हुँ। आपने अपना प्राइस वही किया। मतलब क्या ही बोला जाए वही। उसने वैसे अपना एक शो रन कर लिया अभी, ये जो प्रोडक्शन उसकी है, जो पूरा शो था जिसमें संजय बाबर का आया था उसमें, बेटी आई थी ओ दोनों। भाई वो तो हुँ, हुँ। बेटी आपने मान लिया तो ठीक नहीं है। एक्चुअली यार वो उसकी लाइफ़ है यार, उस बारे में नहीं जाएँगे, उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, ठीक रिस्पेक्ट व्हाटएवर दे फील। अप एंड डाउन कुछ ऐसे करते कुछ तो था उसमें ऐसे हुँ। हेल, हेवन जो भी है। है। हाँ, मैंने देखो देखा नहीं, मेरी वो वैसी शो बात का जो शो है ना, वो उसका शो है हुँ। बेसिकली, प्रोडक्शन उसका शो है। उसका हुँ, शो है हुँ। एंड उसपे उससे ज़्यादा पावरफुल इंसान तो वो पवन कुमार लगता है। अरे पवन सिंह, जो भोजपुरी अच्छा, एक्सेंट, वो उससे भाई डाँट के हाँ। करता है। सलमान खान बेसिकली बिग बॉस चला भी रहा है तो वो सबसे पावर सेंटर है। वो अगर किसी को कुछ बोल दे तो कोई उसकी बात काट नहीं सकता है। एंड ये उसको सर-सर करके बात करता है अश्लील गोवर, पवन तो सिंह। अश्नीर, नाम भी तो अश्नीर है ना भाई, अश्क का नीर। अच्छा अश्विनी एक बार शार्क टैंक देख रहा था जो फर्स्ट सीज़न था उसमें ना बोर्ड के जो अमन गुप्ता है ना उन्होंने तो बोले अश्लील भाई एग्री करेंगे तो एक बार लिटरली बोला था वो चीज़ मैंने सुना मैंने बार-बार रिवाइंड करके सुना अश्लील नहीं बोला है अश्लील नहीं बोला है भाई और वो हाँ भी बोल रहा है। इवन उसकी वाइफ मेरे होम टाउन से है, ठीक है? बट फिर भी यार जो दोगला है तो दोगला है भाई। अच्छा पानीपत साइड से हो कहाँ से हो आप मतलब क्या सीन है? ओके हाँ, पानीपत cool। में। हुँ। हाँ, मेरे को कैसे पता है क्योंकि किताब में लिखा है कि वो हाँ, कंसल्टेंसी हाँ कंपनी भाई। सेटअप करी थी एंड वाया वाया वहाँ से पैसा वो किया गया था वो ब्लैक का व्हाइट तो वही चीज़ बाकी दैट्स इसने लिखा है ये ब्लैक का व्हाइट? लिखा नहीं है, इल्ज़ाम कि मेरे पे ऐसा बोला गया था। मतलब मैंने किया था। बट तो वही बात है, मुँह मत खुलवाओ भाई, ज़्यादा खुल जाता हाँ, है। ठीक है। अच्छा उसमें आपने मतलब उस किताब में संजीव गोयनका का भी वो है कनेक्शन उस किताब में एक्चुअली मतलब ओवरऑल जो उनके सीईओ बने थे ना नेक्स्ट क्या नाम था उसका सोहेल समीर, ठीक है? हुँ, वो 2M उन्होंने ब्रांड बनाया था जो विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है? हुँ, तो वो बोले गोयनका फूड एंड बेवरेज के अंदर में आता था, हुँ। उन्होंने उनसे बनवाया और उसको स्कैम कर दिया फिर कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग इधर से। उस टाइप का लिखा है तो मतलब पता नहीं, हू नोज़ बट कैसे बंदे हो इसके तुम साथ कि हर जगह स्कैम ही हो जा रहे हो? हाँ, ये तो बोला स्कैमर खुद गया, स्कैम हो गया। हैं? स्कैम हो गया। जहाँ-जहाँ गए अश्लील तो गोवर स्कैम ही हुए हैं। चलो तो इसको बॉस फिर सब। बाद में हुँ, क्या बोलते हैं अपना काफ़ी मतलब ऊपर नीचे हम लोग दूर आ गए बात टॉपिक से, वही ठीक है? बेसिकली रैप अप करते हैं इसको क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना इस पे अपन बहुत देर बात कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे अच्छा जा बट इस चीज़ के ऊपर ना एक मैं बस लास्ट वो पूछाऊँगा, हुँ, वीरेंद्र भाई आपका क्या सीन है कि कमबैक हो सकता है? हाँ, दैट्स द बिग भाई क्वेश्चन। मुश्किल है। हुँ, होना होता ना, होना होता हो जाता। बट दीज़ आर स्टिल एक्टिव ना, फर्म्स आर स्टिल एक्टिव, फर्म्स हैव नॉट लेकिन शट डाउन गवर्नमेंट और फ्लिप्स डाइल्यूटेड और समथिंग। रविंद्र भाई। देखो ड्रीम 11 ने तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। उनके यूज़र थे, तो यूज़र को उन्होंने एक्टिव करने के लिए वो कर दिया। हुँ, तो आई थिंक बेस्ट बैक ऑफ मूव द माइंड उन्होंने कुछ तो होगा। बेस्ट मूव है वो।
कि आपने अपने यूजर को जाने नहीं दिया एंड आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो अच्छा है। कुछ अगर होना होता ना, अब तक हो जाता। वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, ये जो 5 महीने बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, अगर होना होता हो जाता भाई। नहीं ये अब ठीक है, वो बहुत बीइंग आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं अपन अगर, एंड व्हाट इफ ये जो करंट गवर्नमेंट है ये फ्लिप हो जाती है तो फिर भी नहीं पॉसिबल है। 10 साल तक तो आप भूल जाओ। 10 साल तक ओ गवर्नमेंट नहीं भाई फ्लिप हो रही है, ये नहीं हो रहा है। आप क्या जब कहते गवर्नमेंट नहीं हो तो ये नहीं हो रहा, दोनों एक ही बात है भाई। हैं? ओके, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। बट कुछ होने वाला नहीं। हाँ, इसके आसपास कुछ और चीजें डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, हाँ, बट ये वापस नहीं आएगा। कुछ ना बट वो कुछ भी तो लूप चीज़ है होल ना कि फॉर निकाल एग्जांपल जो आपने ड्रीम 11 का बोला कि स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है? एंड कम्युनिटी उसमें लाइव है। ड्रीम 11 का गेम भी है, ड्रीम क्रिकेट काफ़ी बढ़िया गेम है एक्चुअली, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। आई आई लव दैट गेम, ठीक है? बट वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, एंड उन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है वो लिंक्डइन पे ओवरऑल मैप लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया, ये वो, नेपाल तक घूम रहा है, बट इंडिया के बाहर चला जा रहा है, ठीक है? तो ये अब बाहर चल रही है, बाहर बाहर हाँ, ठीक बाहर चल चल रही रही है। तो वो तो आपको नहीं लगता कि मतलब इतने फंड्स उनके पास है कि द मोमेंट बस एक मिल जाए, एंड इतने फंड्स उनके पास है कि एक आईपीएल में दे कैन रिज्यूम बैक बैक, मतलब वो चीज है उस टाइप का। तो दैट्स व्हाई शायद से वो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन रख रहे हैं, ताकि ब्रांड मरे ना, ब्रांड एक्टिव रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो बाकी सब फिर भी मतलब मैं मानता हूँ कि एक ना जंगल में एपेक्स होता है, एपेक्स प्रेडेटर, ठीक है, बाकी वुल्स वगैरह सब कुछ होते हैं। आपने ड्रीम 11 का नाम लिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट्स द एपेक्स बॉडी, ठीक है। उस मामले में लाइक सबसे टॉप की तो वही थी मेरे हिसाब से, मतलब मोटा मोटा वैल्यूएशन बोल लो या फिर बाद में मनी स्पेंड हो गया, उनका एड्स मार्केटिंग वाला कैंपेन हो गया, जबरदस्त होता था उनका हमेशा। गेम भी बना रहे, विजन इज एकदम अलग लेवल का। सो मच सो कि उनका जो एक और वो था, क्या नाम था उसका, पीएसएल स्ट्रीम भी शायद से वो ड्रीम 11 का ही एक फैन सब्सिडरी था, कोड, वही करता फैन था। कोड, फैन कोड। फैन कोड। हाँ, तो ड्रीम 11 इतना बड़ा और था, उसका विजन बहुत ज्यादा टॉप का है, ठीक है। सो अगर ये लोग अपना ब्रांड मारना नहीं चाह रहे, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक होप, एक सुनहरी किरण होगी कि ये होगा। तो उस दिन के लिए मैं मतलब वही क्या बोलते हैं अपना फ्लिप मारूंगा। नहीं यार, और नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, एक ट्यूशन टीचर है जो 100 बच्चों को पढ़ाता है इंग्लिश, ठीक है। हाँ, उनके उसके 100 बच्चे पढ़ के अब इंडिया में अपना, चलो दिस अ रॉन्ग एग्जांपल, एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ सिर्फ क्रिकेट चलता है। हाँ, फॉर सम रीजन क्रिकेट बैन हो गया, हम्म, बट जो आप पेरेंट्स हैं बच्चों को फुटबॉल तो खिलाएंगे, हम्म, कुछ और तो खिलाएंगे। जो इकोसिस्टम तो उनके पास है ना भाई, हम्म, यूजर हैं उनके पास, पूरा टेक है, तो उस टेक को सिर्फ डेवलप चेंज, उसका नैरेटिव चेंज कर दिया है, वो उसको खोना नहीं हम्म, चाहेंगे। उन्होंने अगर उस अपने यूजर के अगर 10% भी रिडीम कर लिए ना, इट्स अ हम्म, बिग नंबर। अगर बड़ा यूजर्स हुआ को बट 10% रिडीम कर लिए, बट रेवेन्यू क्या उस लेवल पे तो रिडीम कभी नहीं कर पाएंगे ना वो, क्योंकि तो रेवेन्यू तो नहीं हो पाएगा, कमा के तो बैठे हैं भाई, ठीक है। अब उनको एग्जैक्टली ये सिर्फ भी वो है। आपको लाइक जो चलो लूप होल दिया है, जो बेसिकली जो रेगुलेटेड वाला सीन दिया है ना, उसमें है कि आप वाया पॉइंट्स या फिर ऐसा करो कुछ कमाओ, रियल मनी मत रखो। तो हाँ उसमें ना रेवेन्यू 98% तक डिप हो जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। लाइक हाँ। 2 या 3% का हो रहा है, जो मैंने हिसाब किताब लगाया था वो चीज था। सो हम्म, उस हिसाब से था। एंड लाइक क्या बोलते हैं अपना, शायद नहीं आ रहा है वही चीज है शायद जो आप बोल रहे हो मेरे ख्याल। नहीं होगा, देखो वो ये वापस नहीं होगा, ये बट व्हाट वापस। इज द लीगल सोल्यूशन, लाइक ये लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कुछ या फिर क्लोज टू इट हो जाए? आपके हिसाब से आपने कुछ सोचा ओवरऑल कि मतलब कि नहीं, ये मैं होता तो फिर बाद में इसमें एक शायद चीज़ ये और ऐड कुछ ऑन नहीं करना आता। चाहता हूँ कि इसका क्या रीज़न होगा कि ड्रीम इलेवन ने इसको चैलेंज नहीं किया? क्योंकि जैसे ही ये चीज़ डिसीजन आया था, ड्रीम इलेवन ने साफ-साफ बोल दिया कि यार हम इस चीज़ को चैलेंज वी नहीं वोंट करना चैलेंज। चाहते हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। एंड हमने इंडिया उनको में पता, बहुत बार उनको देखा है। एक इनसाइट देखे, आप दे क्लोज टू अंबानी से, क्लोज टू हाँ, वेरी हाँ, रिलायबल सोर्स, तो उनको पता है भाई व्हाट्सएप एक आ गया कुछ होना। भी, क्योंकि व्हाट्सएप लगाओ या चाटा आया हो, कुछ भी लगा दो भाई, कुछ ना कुछ तो देखो आया है। उस आने के बाद ना उनको पता है कि अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है ना भाई, ये कहीं ना कहीं हमारे रूट से डेवलप करते, रूट से आ रही है। आप आरएसएस का वो लगाओ, ठीक है, ये इन्होंने अगर एक कोई अपना सेंटिमेंटल अगर दिया है ना, तो वो इनका पूरा सेट है भाई। ये वो मतलब बैक ऑफ नहीं करेंगे। कांग्रेस होती तो आई डोंट नो उनकी क्या नैरेटिव था, बट वहां शायद हो सकता था, बट यहाँ बैक ऑफ नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस ने आई थिंक एंड यहाँ चैलेंज पे भी किया है बीजेपी को आपके सदन में। हम्म। एक हाँ, दो बार ये प्रियंका गांधी पॉइंट का उठा है। वो भी आया था, वो चीज था।
तो वही, अब वही बात है ना, क्या क्या ही हो जाएगा, अब अब यार उन्होंने कुछ क्या नहीं। हिंट दिया था ना ओवरऑल, जो मैंने लोकसभा का वो सेशन देखा था, उसमें वो था कि रियल मनी गेमिंग के जो मीटिंग्स हो रहे हैं आपके पीएमओ में, वो चीज मतलब एक हिंट दिया, तो मतलब कुछ तो पक रहा है वहां पे उस टाइप यार का। देख देख कुछ देखो, जो होना होता ना तो अब तक हो जाता ना भाई। आई थिंक 26 जैन का था ना डेट का, कि कुछ उनकी चल रहा है, कुछ 27 के बाद कुछ उनकी वो आएगा, तो अब तक कुछ नहीं है भाई, और ना कुछ होने वाला है। अब हमें बेस्ट वे है, हमने तो अपने जो कंटेंट क्रिएशन की टीम थी ना, हाँ हम तो उसके हाँ हाँ। आसपास हमने क्रिकेट ही कर रहे हैं अभी। हमें जैसे ड्रीम इलेवन से हमारी स्ट्रीमिंग चल रही है, कुछ मेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी चल रही है तो अपार्ट क्रिकेट फ्रॉम। खेलते हो यार आप, हाँ मतलब है आपका भाई, मैं देखता हूँ मतलब लगता है कि मतलब आपका रील्स देखता हूँ तो मतलब लगता है कि यार खेलना है यार क्रिकेट तो ये है भाई। एक हाँ। एक मर्द एक हिंदुस्तानी मर्द क्या चाहता है? क्रिकेट खेल सके प्रॉपरली अपनी पूरे पसंदीदा औरत और क्रिकेट और हंसते खेलते बच्चे। हाँ। वही चीज तो वही चीज है, तो इसी लाइट क्या नोट बोलते पे हैं, खत्म थैंक करते यू सनीर भाई, इस चीज आई के लिए। थिंक। हाँ, थैंक यू रविंदर भाई, आपने मतलब ज्वाइन किया ओवरऑल, थैंक मतलब यू भाई, आपने थैंक यू फॉर जो गिविंग दिस टाइम दिया था अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल उस चीज में मतलब ज्यादा आपने खींच लिया, ठीक है। अरे आई कोई होप कोई आपने नहीं। हाँ। एंजॉय किया होगा, होपफुली पब्लिक भी एंजॉय करेगी। एंड हम्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आयुष भाई, आप एंडिंग नोट क्लोजिंग नोट दे रहे हो क्या, मैं दूं, क्या सीन है? मैं ही दे देता हूँ, मैं ही दे देता हूँ। अच्छा, कभी ना कभी उसके साथ करेंगे, एक दो यूट्यूबर्स हैं हम्म। अच्छा, मेरे एक कुछ और रिक्वेस्ट है अपना। मेरी आपसे, हाँ एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ अगर हो पाए हम लोग कभी, हाँ। मतलब अभी तो इतने उस लेवल पे नहीं, बट कभी बड़े हो जाए तो उस लेवल पे आप हो भाई कि बड़े हो, आप। आप अभी हाँ, बड़े हो। हाँ, ये अपने आप को सोच लो कि तुम बड़े ही हो, तो ही बड़ों वाली अपनी अपने आप ही चीजें जुड़ती हैं। नहीं हाँ, बेसिकली वही एक चीज एक है, क्या बोलते हैं अपना। मकाम होता है, एक एक यू आर हाँ। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। हम आप बात करो विराट कोहली की, बात करो रोहित की, या बात करो कोई डोमेस्टिक में प्लेयर है, आप किसी हम्म, की बात करो, छोटा बड़ा नहीं होता भाई। इट्स ऑल अबाउट स्किल। जो विराट ने, रोहित ने वो स्किल डेवलप करके वहां तक पहुंचे ना, आप भी हो सकता है आप अभी डोमेस्टिक खेल रहे हो उनकी उस लैंग्वेज में, आपने तो अपनी स्किल डेवलप करके वहां तक जाना है। इट्स ऑल अबाउट स्किल एंड प्रोसेस। यू आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप डेफिनेटली आप अच्छा चैनल आपका, अच्छी बातें बोलते हो, ठीक है, व्यूज से अपनी कामयाबी को मत नापो। हम्म। हमेशा जो आप नॉलेज दे रहे हो, जो आप आपने कुछ डिफरेंट किया है, जस्ट गो बाय दैट थिंग। उसके अलावा रिजल्ट तो यार बाय डिफॉल्ट है भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर द या हाँ मोटिवेशन। हाँ हाँ, आपका पॉइंट पॉइंट पे आते हैं। हाँ हाँ। तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब अगर हो पाए तो प्लीज, अगर ललित मोदी आ सके हमारे मुंह पे आप कर ओह भाई सकते साहब। हैं। तो मतलब मेरा तो मतलब वो है कोलैबोरेशन हेड, मतलब पीक वो यही है कि इनके साथ करना है कुछ भी करके। नहीं, वो ग्रेट बंदे हैं भाई वो, मतलब कभी अगर आप कभी यूके जाओ और उनको अप्रोच भी करोगे बात, तो आई थिंक वो आपसे मिल हाँ, भी लेंगे। ही इज सो हम्बल। हम्म। इतने इतने हम्बल है। 2029 2028 इंग्लैंड टूर इट इज। हाँ। क्यों 26 क्यों नहीं भाई? 26 में तो बहुत अर्ली हो जाएगा, तो वो चीज क्यों क्यों वाई? 28 कि वो सोचोगे तो 28 सोचोगे तो 38 पे जाओगे। हम्म, 26 सोचोगे तो 26 के एंड तक जाओगे। ठीक है। 26 सोच लेते, ठीक है। मैं मुंबई में था, सो हाँ। आई वाज लाइक पार्ट ऑफ दिस एक्टिंग इंडस्ट्री। मैं उस टाइम साथ में कुछ सिंगर्स को मैनेज कर रहा था, और साथ में पार्ट टाइम थोड़ा ट्राई भी कर रहा था। तो मेरे पेरेंट्स का फोन आता डेली रात को, मैं बोलता, वो पूछते कि कब तक लगता है तेरे को काम में हो जाए। मैंने कहा इस साल के एंड तक। मैंने भी ना वो एक डेफिनेशन दी नहीं कि 2026 का दिसंबर या 2015 का दिसंबर की ना, 2018 में 19 में, तो मुझे उस टाइम रिजल्ट मिले वो वाले। आपको अपनी टाइमलाइन अपने मुंह से बोल के सेट करनी पड़ती है हम्म। लॉ साल ऑफ के एंड अट्रैक्शन। तक। हाँ, व्हाटएवर इसको कुछ भी बोलो, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इज वेरी न्यू टर्म। हमारे पुराने बड़े बूढ़े ये बात बोलते थे भाई, मून यू विल हिट द स्टार्स, ये तो बोलने वाली बातें हमारे बूढ़े, हमारे पुराने दादा ये बातें बोल चुके हैं भाई साहब, कि घर से निकलोगे तो ही राह पे, तो ही मंजिल पहुंचोगे ना। तो सही अब बात। निकलोगे नहीं, बेड पे लेटे रहोगे, सोचोगे यार उठ के जाऊंगा, फिर तो भाई वहीं तक तो गेट तक नहीं पहुंच पाओगे। सही बात। अच्छा, बट ओवरऑल हमने इतना सब कुछ बात किया, आपकी स्टोरी के बारे में तो बताया नहीं, बातचीत ही नहीं हुई। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी किसी दूसरे किसी और पॉडकास्ट नेक्स्ट में पार्ट, करेंगे कभी। ठीक है। अगर मतलब वही चीज है कि इतना प्यार दो ओवरऑल, सब चीज है। अगर आपको रविंद्र भाई को फॉलो करना है ओवरऑल, उनका हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक वगैरह, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। काफी चीजें उनके शेयर भी करते हैं, आप मोटिवेशन ले सकते हो उस चीज के लिए, हम भी लेते हैं, ठीक है, जैसा भी हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, शेयर कीजिए अरे इस चीज को। हाँ, तब डन। तक के लिए जय हिंद, सारे थैंक यू जहां भाई, से अच्छा जय हिंदुस्तान। माता दी, जय माता दी। जय माता दी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। ये चलो बोलना यार। जरूरी है। हाँ ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अपना थंबनेल में मोदी को रखा करो। रहता है हमारा। अपना थीम भगवा कर दो। ट्रू, कोई नहीं ये रोक पाएगा तुम्हें, कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रू। थंबनेल के आउटलाइनर भगवा कलर, ठीक है। पीले को वो करना पड़ेगा, मेरा पीला है फिलहाल। वही हाँ, चीज़ है। पीले को हल्का सा टोन अप करके ऑरेंज कर दो, फिर देखो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सही बात है। हाँ। अब तो खत्म ही हो गया मतलब बेसिकली, तो हाँ, खत्म ही हो थैंक यू गया। ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।